नमश्चंडिकायै। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत। आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पद्मा एकादशी। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। और एकादशी से भी अधिक महत्व होता है इसमें द्वादशी तिथि का, क्योंकि श्रवण द्वादशी आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, या बुध द्वादशी, बुध एकादशी, इस नाम से ये जो व्रत है बहुत ही प्रचलित है। इस श्रवण द्वादशी का महात्म्य तो यहाँ तक है कि निर्णय सिंधु में इसकी महत्ता को बताते हुए यह लिख दिया गया कि यदि श्रवण युक्त द्वादशी प्राप्त हो रही, अर्थात श्रवण नक्षत्र से युक्त बुधवार की द्वादशी प्राप्त हो रही हो, तो उसमें एकादशी का व्रत भले छूट जाए, उसे छोड़ देना चाहिए, किंतु द्वादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। इतना महत्व बताया गया। किंतु ये स्थिति अभी नहीं बन रही है। जो भी स्थिति बन रही है उसके विषय में हम जान लें तो 3 सितंबर 2025 को एकादशी तिथि का व्रत सभी के लिए मान्य होगा। सभी लोग एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करेंगे। ठीक है, अब जान लीजिए कि यह एकादशी तिथि लगेगी कब, उसके विषय में हम जान लें तो 3 सितंबर 2025 को एकादशी तिथि का व्रत सभी के लिए मान्य होगा। सभी लोग एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करेंगे। ठीक है, अब जान लीजिए कि यह एकादशी तिथि लगेगी कब। तो सबसे पहले हम काशी के महावीर पंचांग के अनुसार जानते हैं। तो 2 सितंबर 2025 को रात्रि 12:48 पर ये जो दशमी तिथि है वह समाप्त हो जाएगी। रात्रि 12:48 है तो यह 3 सितंबर हो गया। 3 सितंबर का भोर, 3 सितंबर का प्रातः, ऐसा मान लीजिए। प्रातः तो नहीं, मध्य रात्रि है, लेकिन 12 बजे के बाद जो 3 सितंबर लग जाता है उससे आप समझ सकते हैं। मैं 2 सितंबर ही कह रहा हूँ, आप उसका सही ठीक अनुमान लगा लीजिएगा। तो 2 सितंबर को रात्रि 12:48 पर, अर्थात 3 सितंबर की भोर में 12:48 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी और वहां से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो 3 सितंबर को संपूर्ण दिन, सूर्योदय से पहले से ही एकादशी लग जा रही है, अथवा सूर्योदय के बाद भी संपूर्ण दिन एकादशी तिथि रहेगी। और उसी 3 सितंबर की रात्रि 1:37 तक, अर्थात जो रात्रि 12 बजे के बाद जो 4 सितंबर लग जाएगा, तो 4 सितंबर की भोर 1:37 तक यह जो एकादशी तिथि है ये भोग करेगी। अतः सभी लोगों के लिए, स्मार्त और वैष्णव सभी लोगों के लिए 3 सितंबर 2025 को ही एकादशी तिथि का व्रत मान्य है। अब इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के देव पंचांग के अनुसार भी देख लें तो छत्तीसगढ़ के देव पंचांग में जो एकादशी तिथि है वो 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को भोर में 3:52 पर आरंभ हो रही है। और संपूर्ण बुधवार की 3 सितंबर 2025 बुधवार को संपूर्ण दिन और रात्रि है एकादशी तिथि रहेगी। और अगले दिन अर्थात 4 सितंबर की भोर में 4:21 पर यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो द्वादशी तिथि लग जाएगी। अतः सभी लोगों के लिए, स्मार्त और वैष्णवों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है एकादशी का जो व्रत है यह 3 तारीख को ही मान्य होगा। और अगले दिन गुरुवार को एकादशी तिथि का जो पारण है वह सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त
के भीतर-भीतर कर लिया जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ के प्रांत में हैं और छत्तीसगढ़ में 4 तारीख गुरुवार 4 सितंबर गुरुवार की भोर में 4 बजकर 21 मिनट पर जो एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, जिसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो सूर्योदय से 3 मुहूर्त के भीतर पारण कर लेना चाहिए। 3 मुहूर्त मतलब लगभग होता है अ, आपका 1 मुहूर्त में 48 लगभग डेढ़ घंटे का समय होता है। तो सूर्योदय जो है वह 5 बजकर 52 मिनट पर सूर्योदय हो रहा है, मतलब 6 बजे मान लेते हैं। तो 6 साढ़े 7 के भीतर-भीतर एकादशी तिथि का पारण गुरुवार 4 सितंबर को कर लेना चाहिए, प्रातः साढ़े 7 बजे से पहले-पहले। 3 मुहूर्त में यदि तिथि लंबी प्राप्त हो रही हो, पारण की तिथि लंबी प्राप्त होती है, तो उस पारण तिथि के प्रथम 3 मुहूर्त में पारण कर लेना चाहिए। यह शास्त्र नियम है। अ निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में इसका यह वर्णन प्राप्त होता है। अब इस एकादशी में खास क्या दान पुण्य करना चाहिए, तो इस एकादशी पद्मा एकादशी में भी घड़े का मिट्टी के घट का दान करना चाहिए, जिसका मुंह जो है हमें कपड़े से बांध लेना चाहिए और उसके साथ दही और भात का दान करना चाहिए। छत्र का अवश्य दान करना चाहिए, पादुका का अवश्य दान करना चाहिए। ये जो दान है विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी जो धारण करते हैं उसी प्रकार का दान है, क्योंकि यह एकादशी जो है वह भगवान वामन से जुड़ी हुई है। यद्यपि इसकी कथा भगवान वामन के जन्म से संबंधित नहीं है, तथापि यह जो एकादशी है ये भगवान वामन के अवतार से जुड़ी हुई है। अतः इसमें जो भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप लिया था, तो ब्रह्मचारी के लिए जो भी वस्तुएं उपयोगी होती हैं उस प्रकार का दान किया जाता है। मटका, दही, भात, छत्र, पादुका यह सब दान करने का खास विधान है। पद्म पुराण में इसके विषय में विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। मैंने तिथि तो बता ही दिया है, पारण का मुहूर्त भी बता ही दिया है। अतः तो आइए मैंने तिथि मुहूर्त के विषय में तो लगभग बता ही दिया कि तिथि एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी, कब पारण कर लेना चाहिए, कितने समय के भीतर पारण कर लेना चाहिए, यह तो मैंने बता ही दिया। अब आइए पद्म पुराण में जो इसकी लिए बड़ी संक्षिप्त कथा दी गई है उसके विषय में भी जान ले। तो पद्म पुराण में लिखा, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन से देवता है और इसकी क्या विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा कि चतुर्मुख, हे ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है और क्यों ना पूछो, तो आखिर वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी।
तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन है, निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन तो सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए अनेक के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता गिने कुछ गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरते वे एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके चरणों में प्रणाम है। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि समीप बैठे तो उन्होंने इसे इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि राजन, सब युग में उत्तम सतयुग है, या सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो तपस्या में लगा हुआ, दूसरे निरापराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष के शांति हेतु किसी अन्य धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी ही बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी हरी खेती से सुशोभित होने लगी। तब व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक कर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद, बुध श्रवण संज्ञक, अगौघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव, भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव
प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करने करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा सुखदायक हैं। राजन, इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार एकादशी तिथि कब लगने वाली है, कब इसके पारण का समय है और इसके पीछे क्या कथा है, यह मैंने आपको बता दिया। अब अन्य किसी वीडियो में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।